क्या एआई इंसानी क्रिएटिविटी को खत्म कर देगा? ये सवाल आजकल हर आर्टिस्ट, हर कला से प्यार करने वाले के जहन में घूम रहा है। तो चलिए, आज हम इसी बात की तह तक जाते हैं और देखते हैं कि हमारी क्रिएटिव दुनिया के लिए एआई का असल मतलब क्या है। मतलब जरा सोचकर देखिए, एआई आज क्या कुछ नहीं कर सकता। चंद सेकंड्स में जिबली स्टाइल आर्ट बना देता है, मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ में गाने गा सकता है, अरे फिल्मों की स्क्रिप्ट्स तक लिख रहा है। ये सब सुनकर सच में दिमाग घूम जाता है। तो सवाल तो यही है ना? क्या ये ह्यूमन आर्टिस्ट के लिए एक फाइनल गुड बाय है? क्या हमारी क्रिएटिविटी के लिए अब कोई जगह ही नहीं बची? आज हम इसी बड़े सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस सवाल का जवाब देने से पहले हमें एक कदम पीछे जाकर एक और बुनियादी सवाल पूछना होगा। और वो सवाल ये है कि क्या कुछ भी वाकई में ओरिजिनल होता है? क्या कोई भी आर्ट सच में ओरिजिनल हो सकता है? हो सकता है कि क्रिएटिविटी को लेकर हमारी पूरी समझ ही थोड़ी अलग हो। इसी बात पर मशहूर लेखक मार्क ट्वेन की एक बहुत दिलचस्प बात याद आती है। उन्होंने कहा था कि दुनिया में कोई भी आइडिया नया नहीं होता, यह हो ही नहीं सकता। हम तो बस बहुत सारे पुराने आइडियाज को लेते हैं और उन्हें एक तरह के मेंटल कलाइडोस्कोप यानी मानसिक बहुरूप दर्शक में डालकर घुमा देते हैं। अब ये मेंटल कैलाइडोस्कोप क्या है? इसका सीधा सा मतलब है कि इंसान की क्रिएटिविटी वो शून्य से कुछ बनाना नहीं है, बल्कि जो आइडियाज पहले से मौजूद हैं उन्हीं को आपस में मिलाकर कुछ नया, कुछ दिलचस्प कॉम्बिनेशन बनाना है। और ऐसा सोचने वाले सिर्फ मार्क ट्वेन नहीं थे। जे कृष्णमूर्ति जैसे बड़े दार्शनिकों का भी यही मानना था। उनका कहना था कि हमारा दिमाग बचपन से ही कंडीशन्ड होता है। मतलब हमारे विचार कभी पूरी तरह से हमारे अपने होते ही नहीं हैं। वो तो बस हमारे तजुर्बों और सीखी हुई चीजों का एक नतीजा है। और यहीं पर एक बहुत ही मजेदार डबल स्टैंडर्ड देखने को मिलता है। सोचिए, जब एआई लाखों तस्वीरों के डेटा से पैटर्न सीखकर कोई स्टाइल कॉपी करता है तो हम कहते हैं ये तो नकल है, इमिटेशन है। लेकिन जब कोई इंसान आर्ट स्कूल में बड़े बड़े मास्टर्स के काम को एनालाइज करके उनकी टेक्निक सीखकर कुछ बनाता है तो हम उसे इंस्पिरेशन या प्रेरणा का नाम दे देते हैं। है ना ये थोड़ा अजीब? तो बात सीधी सी है, अगर मैं करूं तो इंस्पिरेशन और एआई करे तो इमिटेशन। ये एक लाइन हमारे इस पूरे दोहरे रवैये को साफ साफ दिखा देती है। तो ठीक है, अगर मान लें कि एआई और इंसान दोनों ही कहीं ना कहीं से सीखते हैं, तो फिर असली खतरा किसे है? देखिए, खतरा ओरिजिनल आर्ट को नहीं है, खतरा है फॉर्मूलेइक आर्ट को। वो आर्ट जो एक बने बनाए ढर्रे पर चलता है। और इस खेल में एआई का पड़ला वाकई भारी है। चलिए सच सच बात करते हैं। एआई के आने से बहुत पहले से ही हमारी इंडस्ट्री में एक कॉपीकैट कल्चर चलता आ रहा है। कमर्शियल सिनेमा तो इसके उदाहरणों से भरा पड़ा है। कहानियां, सीन, संगीत सब कुछ कॉपी होता आया है। अगर उदाहरण देखें तो आमिर खान की ही कई फिल्में हॉलीवुड से इंस्पायर्ड थी। जैसे गजनी बनी मेमेंटो से, बाजी थी डाई हार्ड जैसी, मैन थी एन अफेयर टू रिमेंबर और धूम 3 में द प्रेस्टीज की झलक थी। और ये लिस्ट बहुत लंबी है और ये सिर्फ एक एक्टर की बात नहीं हो रही है। लेकिन ये सीधी सीधी कॉपी तो बस एक छोटी सी बात है। असली और बड़ी समस्या है फैक्ट्री मेड कंटेंट का बढ़ना। मतलब वो फिल्में, टीवी सीरियल और गाने जो रिस्क कम करने के लिए एक ही फॉर्मूला, एक ही टेम्पलेट को बार बार दोहराते रहते हैं, बिल्कुल किसी फैक्ट्री की असेंबली लाइन की तरह। ये फैक्ट्री फिल्म्स क्या है? इन्हें आप एक फास्ट फूड चेन की तरह समझ सकते हैं। बड़े बड़े कॉर्पोरेशंस ऐसा कंटेंट बनाते हैं जिसमें एक सेट रेसिपी होती है और नतीजा भी प्रिडिक्टेबल होता है। यहां क्रिएटिविटी से ज्यादा जरूरी है एक कामयाब फॉर्मूला को बार बार भुनाना। तो अब सवाल ये उठता है कि इस तरह का फॉर्मूला बेस्ड कंटेंट बनाने में एआई कितना माहिर है। अच्छा, इसका एक टेस्ट किया गया। चैट जीपीटी को एक प्रॉम्प्ट दिया गया। प्रॉम्प्ट था 10 ओरिजिनल मसाला स्टाइल वन लाइनर्स लिखो जो सलमान खान किसी एक्शन मूवी में विलन को बोलेंगे। और नतीजा हैरान करने वाला था। एआई ने जो डायलॉग दिया उनमें से एक था, मेरी डिक्शनरी में मर्सी हॉस्पिटल का नाम है। सोचिए, ये लाइन कितनी आसानी से किसी भी बॉलीवुड मसाला फिल्म में फिट हो सकती है, बिल्कुल परफेक्ट। और यहीं से हम असली मुद्दे पर आते हैं। देखिए, लड़ाई एआई वर्सेस ह्यूमन आर्टिस्ट की है ही नहीं। असली जंग है कॉर्पोरेशंस वर्सेस इंडिविजुअल आर्टिस्ट्स की। एआई तो सिर्फ एक बहुत पावरफुल टूल है। इस टूल का इस्तेमाल करके कॉर्पोरेशंस उस फॉर्मूला वाले कंटेंट को और भी परफेक्ट बना सकते हैं और इस पूरी प्रोसेस में एक अकेले कलाकार की अपनी आवाज कहीं खो जाती है।
तो फिर ऐसे में एक कलाकार के लिए आगे का रास्ता क्या है? आखिर वो क्या चीज़ है जिसे एआई कभी भी कॉपी नहीं कर सकता? वो एक चीज है हमारा ऑथेंटिक पर्सनल लिव्ड एक्सपीरियंस, वो तजुर्बा जो हमने अपनी जिंदगी जीकर कमाया है। हमारे जीवन के उतार चढ़ाव, हमारे रिश्ते, हमारा दर्द, हमारी खुशियां, ये सब एआई के पास कहां से आएगा? इसका एक शानदार उदाहरण है फिल्म मेकर अनुराग कश्यप। उनकी हर फिल्म को देखकर लगता है कि ये कोई पर्सनली फेल्ट प्रोजेक्ट है। जैसे नो स्मोकिंग, सेंसर बोर्ड पर उनका गुस्सा था। रिटर्न ऑफ हनुमान अपनी बेटी के साथ रिकनेक्ट करने की कोशिश थी। देवदी एक क्लासिक कहानी पर उनका अपना पर्सनल टेक था। ये वो आर्ट है जो किसी के पर्सनल एक्सपीरियंस से जन्म लेता है, किसी फैक्ट्री के फॉर्मूला से नहीं। डायरेक्टर जिम जारमुश की एक बात यहां बिल्कुल फिट बैठती है। उन्होंने कहा था, वहां से चुराओ जहां से तुम्हारी इमेजिनेशन को फ्यूल मिले। अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारा काम और तुम्हारी चोरी ऑथेंटिक होगी। मतलब साफ है, इंस्पिरेशन लो, लेकिन उसे अपनी कहानी, अपनी आवाज का हिस्सा बना लो। तो ऑथेंटिक क्रिएशन का रास्ता क्या है? स्टेप 1, सब कुछ अब्जॉर्ब करो। फिल्में, किताबें, सपने, बातें, जिंदगी। स्टेप 2, उसमें से वो चुराओ जो सीधे आपकी रूह को छू जाए। स्टेप 3, इन सभी इन्फ्लुएंसेस को मिलाकर अपना एक यूनिक स्टाइल बनाओ। और सबसे जरूरी स्टेप 4, एआई को एक टूल की तरह यूज करो, अपने विजन को एक्सप्रेस करने के लिए, ना कि उसे रिप्लेस करने के लिए। बल्कि सच तो यह है कि एआई खतरा नहीं, एक बहुत बड़ा मौका बन सकता है। ये एक डेमोक्रेटाइजिंग टूल है, एक ऐसा हथियार जो अकेले आर्टिस्ट को बड़े कॉरपोरेशंस के सामने खड़े होने की ताकत दे सकता है। कैसे? इलस्ट्रेशन, रिसर्च जैसी चीजों का खर्चा ये बहुत कम कर देता है। तो आखिर में सवाल ये नहीं है कि क्या एआई आर्टिस्ट को रिप्लेस कर देगा। असली सवाल ये है कि क्या आर्टिस्ट एआई का इस्तेमाल उस फैक्ट्री को चैलेंज करने के लिए करेंगे जो बिना आत्मा के स्टैंडर्ड आर्ट बनाती जा रही है। लड़ाई शायद अब शुरू हुई है।